हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से। आज की इस वीडियो में हम नरेशन के कुछ पार्ट्स और नरेशन के कुछ महत्वपूर्ण इंट्रोडक्शन देंगे आपको। इसमें हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कैसे चेंज होता है इसके बारे में कुछ बात करेंगे। आपको कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से समझाया जाएगा, कुछ नरेशन के महत्वपूर्ण नियम समझाए जाएंगे जो कैसे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज किया जाता है। उसके बाद से हम यहाँ पर कुछ प्रेजेंट इंडेफिनिट के, चाहे प्रेजेंट पूरा जो प्रेजेंट टेंस होता है, प्रेजेंट के कुछ उदाहरण देकर के समझाएंगे। उसके बाद हम आपको कुछ ये जो 2022 एग्जामिनेशन में कुछ आए हुए नरेशन के अलग अलग पेपर से कुछ क्वेश्चन कलेक्ट किए हैं जिसको आज हम प्रोवाइड करने जा रहे हैं। इसमें हम कुछ 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेंगे जिसकी सहायता से आपको एक एक हर ये असर्टिव है, इंटरोगेटिव है, इंपरेटिव है, हर टाइप के सेंटेंस हैं जिसको एक्टिव से पैसिव में चेंज करना है। चलिए पहले हम कुछ इंट्रोडक्शन के बारे में बात कर लेते हैं। इंट्रोडक्शन के बाद हम आपको बताएंगे जे नरेशन कैसे बनता है, कैसे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज होता है। चलिए देखिए, नरेशन होता क्या है। नरेशन आपका डायरेक्ट नरेशन जो है, स्पीक, ये बोलने की जो कला है वही नरेशन है। द आर्ट ऑफ स्पीकर इज कॉल्ड नरेशन। ये नरेशन बोलने की कला होती है और कोई व्यक्ति दो ही ढंग से बोल सकता है, वो डायरेक्ट में बोलेगा चाहे इनडायरेक्ट में बोलेगा। चलो देखिए, जैसे वी कैन रिपोर्ट द वर्ड्स ऑफ अ स्पीकर इन टू वेज। हम किसी वक्ता के बातों को, चाहे कोई वक्ता अपनी बातों को दो तरीके से ही कह सकता है। एक आपको डायरेक्ट स्पीच में कहेगा, नहीं तो आपको इनडायरेक्ट स्पीच में कहेगा। तो डायरेक्ट स्पीच में क्या होता है जी, तो हम डायरेक्ट स्पीच में अपनी बातों का ज्यों का त्यों रख देते हैं। जैसे जो बात है, अगर उसी बात को हम आपके सामने प्रोवाइड किए तो वो डायरेक्ट स्पीच है। इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है, अगर हम जो किसी ने कोई बात कहा हमसे और वो बातें आकर के कुछ हम अपनी भाषा में उस बातों के कुछ बदलाव करके अपनी भाषा में कहे, वो आपको इनडायरेक्ट स्पीच हो जाता है। जैसे वी मे क्वेट हिज एक्चुअल वर्ड्स इन इज कॉल्ड डायरेक्ट स्पीच। मतलब अपनी बात को हू बहू कहना किसी से, वो आपका डायरेक्ट स्पीच है। वी मे रिपोर्ट व्हाट ही सेड विदाउट क्वेटिंग हिज एग्जैक्ट वर्ड्स, दैट इज कॉल्ड इनडायरेक्ट स्पीच। मतलब जो बात इन्होंने कहा उस बात को हम एग्जैक्ट तरीके से न करके कुछ अपने भाव में कहे, वह आपका इनडायरेक्ट स्पीच हो जाता है। जैसे में उदाहरण के माध्यम से समझेंगे हम। जैसे किसी ने कहा कि राम ने कहा आई एम वेरी बिजी नाउ, मैं अभी बहुत व्यस्त हूं। राम ने कहा कि मैं अभी बहुत व्यस्त हूं, तो यहां पर राम कहा दैट कि ही वॉज वेरी बिजी देन, वह बहुत मैंने कहा बिजी था। तो चलिए देखिए इसको कैसे ये डायरेक्ट स्पीच है, ये इनडायरेक्ट स्पीच है, कैसे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं हम आपको कुछ रूल के माध्यम से समझाएंगे। देखिए यहाँ से बहुत महत्वपूर्ण है आपको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करना, क्योंकि जितने नरेशन का सब खेला यही है कि आपको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कैसे चेंज करना है, यही सब जानना है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो हाउ टू चेंज डायरेक्ट स्पीच इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। जैसे कुछ रूल्स की बात करेंगे हम। इसमें फर्स्ट रूल होगा आपका, एग्जाम्पल के माध्यम से, एग्जाम्पल से ले तो बहुत अच्छा समझ में आएगा। जैसे मान लीजिए कि इसमें कोई एग्जाम्पल है, एक आपका कोई भी एक ले लिया जाए। यहां पर सबसे पहले आपका जैसे राम सेड टू मी, राम ने मुझसे कहा, इसमें सबसे पहले ये रिपोर्टिंग वर्ब है और ये आपका रिपोर्टेड स्पीच है। देखिए ये डायरेक्ट है, इसको इनडायरेक्ट में चेंज करना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहां पर जो रिपोर्टिंग वर्ब है, रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज करते हैं। कैसे चेंज करते हैं इसको नियम बताया जाएगा। यह सेड टू टोल्ड में चेंज होगा, कि आस्क्ड में चेंज होगा, कि ऑर्डर में चेंज होगा, कि रिक्वेस्ट में होगा, जो भी सेंटेंस के मुताबिक आपका चेंज होगा। जैसे और यहां पर देखिए सबसे पहले रिपोर्टिंग वर्ब चेंज करेंगे, चेंजिंग नंबर 1 हो जाएगा यहां पर। दूसरा चेंजिंग करते हैं यहां पर जो कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा होता है, यहां पर चेंजिंग करते हैं और यहां पर हम कंजक्शन का यूज करते हैं। तो एक चेंजिंग हो गया रिपोर्टिंग वर्ब में और एक चेंजिंग हो गया हम यहां पर कंजक्शन का यूज करेंगे। दो चेंजिंग। यहां पर देखिए पर्सन है, ये पर्सन चेंज होता है, पर्सन चेंज होता है यहां पर। तो आपका ये जैसे फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, पर्सन 3 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, थर्ड पर्सन चेंज नहीं होगा। ये बात करेंगे हम इस नियम में। यहां पर टेंस चेंज करेंगे, पर्सन चेंज करने के बाद टेंस चेंज करेंगे, या प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट को पास्ट इंडेफिनिट में चेंज करेंगे, प्रेजेंट कंटीन्यूअस को पास्ट कंटीन्यूअस में करेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट में करेंगे। इसके नियम के बारे में बात करेंगे हम इस वीडियो में, अंत तक बने रहिएगा केवल। यहां पर फुटबॉल इन द फील्ड, यहां पर अब कुछ आगे चेंजिंग नहीं होगा। चेंजिंग होने के लिए आगे आता क्या है, तो आगे आपका कोई पॉसेसिव केस आ जाता है चेंज करने के लिए। आगे आपका नियरनेस टू डिस्टेंस चेंज करने के लिए आ जाता है। जैसे हेयर को देयर में चेंज करने के लिए आएगा। जैसे माई बुक्स हैं तो माई बुक्स, माई चेंज होगा वहां पर सब्जेक्ट के अनुसार। ये आपके अदर बात हुई।
ये आएगा आपको अदर चेंज करने के लिए। चलिए देखिए पहले तो इसमें क्या था, क्या चेंज करते हैं। सबसे पहले रिपोर्टिंग वर्ब चेंज करते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब चेंज करने के बाद हम कंजक्शन का यूज करते हैं। कंजक्शन के यूज वो सेंटेंस जो रिपोर्टेड स्पीच के अंदर जो सेंटेंस दिया रहता है उस सेंटेंस के मुताबिक हम कंजक्शन के रूप में दैट का यूज कभी करते हैं या असर्टिव सेंटेंस में करते हैं, जान भी लो। असर्टिव सेंटेंस में दैट का यूज करते हैं। क्वेश्चन वर्ड जो आता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस में वह कंजक्शन के जगह पर आपका क्वेश्चन वर्ड ही आ जाता है। लेकिन अब देखिए क्वेश्चन वर्ड वाला सेंटेंस भी दो प्रकार के होते हैं। आपका एक WH टाइप का होता है और एक यस और नो टाइप्स के होते हैं। WH टाइप वाला में WH वर्ड ही कंजक्शन का काम कर देता है और जो WH टाइप का नहीं होता है, यस और नो टाइप्स का होता है, उसमें इफ या वेदर का चेंज होता है। इफ या वेदर का यूज करते हैं, इफ का यूज कब करते हैं इसका भी कंडीशन है और वेदर का यूज कब करते हैं तो यहां पर बात की जाएगी आगे। यहां पर टू का भी यूज करते हैं। टू का यूज आपका करते हैं जो क्या बोलते हैं इंपरेटिव सेंटेंस में। इंपरेटिव सेंटेंस में कंजक्शन की जगह पर टू का यूज करते हैं, नॉट टू, क्योंकि इंपरेटिव सेंटेंस में दो टाइप्स के सेंटेंस हो जाते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। तो पॉजिटिव में कंजक्शन के रूप में टू का यूज करते हैं, नेगेटिव में नॉट टू का यूज करते हैं। आगे ये असर्टिव सेंटेंस जब पढ़ाया जाएगा, इसी वीडियो में पढ़ाएंगे अंत में, तो आपको उसमें देखना होगा कि कब टू नॉट टू का बताया जाएगा कैसे होता है। आगे इसमें कंजक्शन के बाद से आपका पर्सन चेंज करेंगे। पर्सन आपका तीन होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। पर्सन तीन हो जाते हैं तो यहाँ पर जो फर्स्ट पर्सन होता है, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है। जो सेकंड पर्सन होता है, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है। और आपका जो थर्ड पर्सन होता है, थर्ड पर्सन या आपका नो चेंज होता है। थर्ड पर्सन चेंज होता नहीं है, हम जो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट जब चेंज करेंगे उसमें आपको बताएंगे। यहाँ पर टेंस चेंज हो गया। जैसे टेंस चेंज कैसे करते हैं जी, टेंस चेंज मैंने कहा जो रिपोर्टेड स्पीच के अंदर आपको जो सेंटेंस दिया रहता है उस सेंटेंस जो वह सेंटेंस किस टेंस में लिखा गया है उसको हम बताते हैं। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो उसको पास्ट इंडेफिनिट में चेंज करेंगे। पास्ट प्रेजेंट कंटीन्यूअस है, पास्ट कंटीन्यूअस में, प्रेजेंट परफेक्ट है तो पास्ट परफेक्ट में चेंज कर देते हैं। ठीक है, चलिए उदाहरण के माध्यम से ले लेते हैं जो कैसे हम चेंज करते हैं। जिससे देखिए यहां पर एक दिया गया है आपको, ही सेड आई एम बिजी। ही सेड आई एम बिजी। देखिए सबसे पहले एक सिंगल कमा इनवर्टेड कमा के जो पहले वाला जो ये दिया गया सेंटेंस है ये रिपोर्टिंग वर्ब है और ये रिपोर्टेड स्पीच है। इसमें चेंजिंग कैसे करते हैं हम, तो जैसे ही सेड है ना, देखिए इसमें सेड के बाद अगर सेड टू आता है, सेड टू, तो हम सेड टू को टोल्ड में चेंज करेंगे, आस्क्ड में चेंज करेंगे, जो भी सेंटेंस के अनुसार होगा। यहाँ पर सेंटेंस आपका इंपरेटिव सेंटेंस है। इंपरेटिव सेंटेंस है तो इंपरेटिव सेंटेंस का कंडीशन होता है। जैसे इंपरेटिव सेंटेंस में कैसे पहचानेंगे, पहले तो रिपोर्टेड स्पीच के अंदर जो आपका दिया गया सेंटेंस है उसको पहचानते हैं। कैसे पहचानते हैं, क्योंकि यहाँ पर सब्जेक्ट है और यहाँ पर आपका फुल स्टॉप है। तो ऐसा सेंटेंस जो सब्जेक्ट से शुरू होता है फुल स्टॉप पर समाप्त होता है वो सेंटेंस आपका असर्टिव सेंटेंस कहलाता है। असर्टिव सेंटेंस में यहाँ पर हम साइड टू को चेंज करते हैं, साइड टू को टेल्ड में चेंज करते हैं। लेकिन यहाँ पर सेड के बाद अदर ऑब्जेक्ट आया ही नहीं है। साइड टू होता तब ना हम टोल्ड में चेंज करते, यहाँ पर केवल सेड है, चेंज नहीं करेंगे। यहाँ पर ही है तो ही, सेड है तो सेड। रिपोर्टिंग वर्ब से नहीं हुआ, हम कंजक्शन का यूज करेंगे। कंजक्शन का यूज आपके सेंटेंस के अनुसार होता है। तो आई एम बिजी यह होता है कि दिया गया सेंटेंस असर्टिव सेंटेंस है क्योंकि सब्जेक्ट से शुरू हुआ है, फुल स्टॉप पर समाप्त हुआ है, असर्टिव सेंटेंस की ये पहचान है। तो यहाँ पर हम कंजक्शन का यूज दैट करेंगे। तो ही सेड दैट। अब देखिए यहाँ पर पर्सन आ गया, पर्सन का चेंज करेंगे ना, क्योंकि पर्सन चेंज होता है। तो पर्सन चेंज होता है तो ये फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। तो आई को हम चेंज कर देंगे ही में, तो क्या हो जाएगा, ही सेड दैट ही। टेंस चेंज होगा ना, तो इज एम आर वाज में चेंज होगा। इज एम आर वाज में, तो यहाँ से ही वाज, आप बिजी हैं तो बिजी। अब देखिए यहाँ से सेंटेंस रिपोर्टिंग ये जो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज हो गया है। लेकिन एक बात बोले थे अभी कि इज एम आर वाज ही में चेंज नहीं होगा, इज एम आर वाज या वर में चेंज होगा। क्योंकि इज और एम रहेगा तो वाज लगेगा और क्या बोलते हैं आर रहेगा तो वर का यूज करते हैं, WERE वर। आगे देखते हैं एक और उदाहरण ले लेते हैं आपका, ही सेड माई मास्टर इज राइटिंग अ लेटर। यहाँ पर ही सेड है तो ही सेड है तो ही, सेड टू होता तब ना चेंज करते, तो सेड टू है ये नहीं है तो यहाँ पर ही सेड है तो ही केवल सेड लिख दिए। यहाँ पर देखिए कंजक्शन का यूज करेंगे क्योंकि यहाँ पर इनवर्टेड और सिंगल कॉमा इनवर्टेड कॉमा के जगह पर कंजक्शन का यूज करेंगे। कंजक्शन का यूज हम सेंटेंस के अनुसार करते हैं। दिया गया सेंटेंस माई मास्टर सब्जेक्ट है, यहाँ पर फुल स्टॉप है तो ये सेंटेंस भी असर्टिव सेंटेंस हुआ। असर्टिव सेंटेंस को हम यहाँ पर कंजक्शन का यूज दैट से करते हैं। तो ही सेड दैट माई मास्टर। देखिए माई मास्टर थर्ड पर्सन है और थर्ड पर्सन नो चेंज होता है, थर्ड पर्सन चेंज नहीं होता है।
तो यहाँ पर या तो हम थर्ड पर्सन का कोई प्रोनाउन का यूज कर देते हैं, चाहे जो माई मास्टर हैं तो यहाँ पर माई मास्टर ही लिख दिया जाए, माई मास्टर। टेंस चेंज होगा ना, क्योंकि ये दिया गया रिपोर्टिंग वर्ब, ये पास्ट में है, टेंस चेंज होगा, इज होता है वाज में चेंज, तो वाज राइटिंग है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट के पास्ट नहीं सॉरी प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस को पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज करेंगे तो पास्ट कंटिन्यूअस में भी वर्ब प्लस आईएनजी होता है, तो क्या हो जाएगा वाज राइटिंग, WRITING राइटिंग, और लेटर है तो यहाँ से लेटर। चेंज हो गया ये आपका का डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में। चलिए अब अगले एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। देखिए यहाँ से ही सेड आई हैव पास्ट एग्जामिनेशंस, मतलब यहाँ पर ही सेड है, ही सेड टू होता है तब हमने चेंज करते हैं आस्क्ड में, चाहे दैट में सॉरी आस्क्ड में, चाहे टोल्ड में, चाहे जो भी हो। तो यहाँ पर केवल सेड है तो केवल सेड का सेड ही रह जाएगा। कंजक्शन का यूज करेंगे, दिया गया सेंटेंस असर्टिव सेंटेंस है तो हम यहाँ पर कंजक्शन का यूज दैट से करेंगे। यहाँ पर फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, ही है तो ही हो जाएगा। देखिए यहाँ से हैव, ये प्रेजेंट परफेक्ट है, प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट में करते हैं क्योंकि यहाँ से हैज और हैव का पहचान हम प्रेजेंट परफेक्ट से करते हैं। हैज हैव और वर्ब की थर्ड पर्सन होती है, दिया गया सेंटेंस हम समझ जाएंगे कि पास्ट परफेक्ट में है, सॉरी प्रेजेंट परफेक्ट में है, तो हम हैव को हैड में चेंज कर देंगे तो ही हैड। यहाँ पर जब पास्ट परफेक्ट में चेंज करते हैं, पास्ट परफेक्ट में थर्ड फॉर्म का थर्ड जो क्रिया है थर्ड क्रिया ही आती है, तो यहाँ से पास्ट है तो पास्ड, एग्जामिनेशन है तो एग्जामिनेशन, एग्जामिनेशन। तो यहाँ से कुछ उदाहरण था जिसके आपको हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करने के लिए सिखाए थे और विस्तृत समझाएंगे इसको आपके अगले पेज से। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको तो हो गया था कि यहाँ पर हमने बता दिया कि प्रेजेंट तो बता दिया गया क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट का पास्ट इंडेफिनिट में चेंज होगा, पास्ट कंटिन्यूअस प्रेजेंट कंटिन्यूअस पास्ट कंटिन्यूअस में, प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। जैसे देखिए यहाँ से कभी भी आपका ये फ्यूचर वाला आ जाए, पास्ट इंडेफिनिट आपका पास्ट इंडेफिनिट में जैसे अगर डिड आता है, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट में प्रेजेंट में केवल वर्ब के पास्ट इंडेफिनिट के केवल पॉजिटिव में वर्ब का आपका सेकेंड फॉर्म ही यूज होता है, नेगेटिव और इंटरगेटिव आ जाता है तो वहां पर डिड का यूज होता है।